हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड निकालने के लिए। तो गुणनखंड निकालने की सबसे इजी तरीके को मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। और आप भी इसको बहुत ही आसानी से घर बैठे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए गुणनखंड निकालने की इस विधि को हम लोग कैसे निकालेंगे ये समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो हमारे पास बहुपद दिया हुआ है वो देख पा रहे हैं, ये बहुपद दिया हुआ है और इसका एक गुणनखंड दिया हुआ है x+1, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लेंगे लेट लेट px 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 मान लेंगे 2x पे पावर 3 माइनस 3x² माइनस 8x और माइनस 3। और gx जो हमारे पास हो जाएगा gx, है ना, gx जो हो जाएगा वो हो जाएगा x+1। अब देखिए हम लोग सबसे पहले अन्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, px को gx से भाग देंगे। इसका मतलब है कि x+1 जो है हमारे पास, देखिए यहाँ पे x+1 है और हम लोग 2x पे पावर 3 माइनस 3x² माइनस 8x और माइनस 3 इसमें भाग देंगे। तो मैं आप लोगों को पहले ही बहुपद का जो है ना भाग वाले वीडियो को मैं बनाया हूं, आप चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें लाना क्या है, 2x², 2x पे पावर 3 लाना है और हमारे पास क्या है x। एक थोड़ा सा एक रफ साइड में दिखा देना चाहता हूं आप लोग को, जिसे मुझे लाना है ये 2x पे पावर 3 और हमारे पास अभी सिर्फ है x। तो इसमें आपको ऑब्वियसली इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2x तो आ जाएगा, लेकिन x पे पावर 3 लाने के लिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है ना। यानी कि हमें गुना किसे करना होगा, 2x² से। किसे गुना करना होगा, 2x² से। देखिए 2x², देखिएगा 2x² को अगर मैं x से करूं तो 2x पे पावर क्या हो जाएगा 3, और अगर मैं 2x² को प्लस 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x²। आपको पता है यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदलने के बाद क्या हो जाता है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है और इसके भी आगे प्लस है, ठीक है ना। तो देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, नीचे वाले चिन्हों का वैल्यू हो जाता है दोस्तों, बस याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, मैंने बोला समान चिन्ह में प्लस होता है, यानी 3 और 2 कितना हो जाता है 5, और x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस माइनस चिन्ह माइनस ही होता है, चिन्ह क्या होता है माइनस ही होता है, बस इसको ध्यान रखिएगा, चिन्ह क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। माइनस 8x और माइनस 3। अब देखिए आपको लाना क्या है माइनस, तो इसके लिए मैं माइनस दे दिया हूं, ठीक है ना। मुझे लाना क्या है 5x², क्या लाना है 5x²। देखिए आपको लाना है माइनस 5x² और उसी x से लाना है, तो आप क्या करेंगे, तो माइनस तो करना ही पड़ेगा, जो माइनस मैंने याद दे दिया, ठीक है ना। माइनस 5x से गुना कर देंगे तो देखिए 5 माइनस 5 को यहाँ 1 है, 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस 5, x गुना x करेंगे क्या होगा x², यानी आप माइनस 5x से लगा सकते हैं। किससे लगा सकते हैं, माइनस 5x से। अब माइनस 5x से लगाते हैं और x को गुना करते हैं, क्या होता है माइनस 5x²। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5x को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास तब हो जाएगा ये 5x, क्या हो जाएगा 5x। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का चिन्ह परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ठीक है ना। अब आपको बोले यहाँ देखिए ऊपर में माइनस का चिन्ह है, ऊपर में क्या है माइनस का चिन्ह और नीचे क्या है प्लस का चिन्ह है। अब अलग अलग चिन्हों में घटा होता तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बच जाएगा और x बच जाएगा। लेकिन ध्यान बस इतना रखना है कि बड़े नंबर जो हमारे पास है 5 है या 8 है, तो 8 है तो 8 में के आगे कौन सा चिन्ह है माइनस है, तो माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस होगा माइनस 3। फिर से लाना क्या है माइनस 3x, तो माइनस लाना है तो माइनस तो देना होगा, x है ही और हमें 3x लाना है तो 3 से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 3 गुना x करेंगे तो क्या होगा 3x। सर माइनस क्यों लिख दे, देखिए यहाँ पे माइनस है और इसके आगे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। फिर यहाँ देखिए माइनस है और इसके आगे एक के आगे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे देखिए चिन्ह परिवर्तन होगा तो समान टर्म है सारा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर कहने का मतलब शेषफल आपका 0 आ गया। और जब शेषफल आपका 0 हो गया ना, यानी कि ये भी जो आप देख रहे हैं ना इन बहुपदों का जो है ना, ये बहुपद का गुणनखंड है, ये बहुपद का क्या है गुणनखंड है। तो अब जो कैसे करेंगे आप देखिएगा, ठीक है ना। मैं फिलहाल इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा जैसे कि अभी हमारे पास यहां से देखिएगा
क्या दिया हुआ पी एक्स, पी एक्स के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पी एक्स बराबर हो जाएगा जी क्यू एक्स गुना जी एक्स। ये क्यों सर आर एक्स क्यों नहीं होगा, अरे आर एक्स का वैल्यू तो आप देख पा रहे हैं जीरो है, आर एक्स का वैल्यू क्या है, आर एक्स यानी शेषफल, शेषफल जीरो है ना, तो इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पी एक्स जो बहुपद आपके पास दिया हो वो क्या देखो 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 2x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 8x और माइनस 3, इसके जगह पर क्यू एक्स का मान देखिए यही होता है ना, क्यू एक्स आप लोगों को बताया हूं, क्यू एक्स यही होता है, ठीक है 5x 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3, ठीक है, और फिर गुने क्या हो जाएगा, गुने हो जाएगा जी एक्स आप क्या मान लिए थे x प्लस 1, x प्लस 1। अब देखिए हमें इसका जो है ना अन्य गुणनखंड निकालना है, तो अन्य गुणनखंड के लिए जो है ना हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे। देखिए मैंने आपको बोला अगर इस बहुपद को मैं खंडित करूं यानी कि गुणनखंड फाइंड करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, आप लोग बोले थे कि ये 3 और ये 2 जो होता है ए और सी का वैल्यू को गुना किया जाता है, अगर 3 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा 6, क्या होगा 6, 6 से लाना क्या है आपको 5x लाना है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस x, सर क्यों, देखिए 6 को 1 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 6x में से 1x चला घट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास 5x, अब बड़े के आगे माइनस है इसलिए माइनस बचेगा, ठीक है ना, और माइनस क्या है 3, और ये जो है ना ब्रैकेट में रहने दीजिए, ठीक है ना, इसको भी ब्रैकेट में रख सकते हैं आप, ठीक है ना, x प्लस 1 क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग आगे में देखिए कैसे करते हैं, देखिए यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 2x यहां भी 2x है ना, तो 2x हम लोग क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, क्योंकि 2x को 3 से गुना करेंगे तो 6x आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से नहीं कुछ कॉमन कर सकते, क्या कॉमन कर सकते हैं प्लस 1, मैंने बोला एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, ठीक है ना, तो अगर मैं एक कॉमन कर लूं तो x माइनस 3 बचेगा, ठीक है, और ये जो है ना इसको आप बड़ी ब्रैकेट में रखिए अच्छा रहेगा, है ना, x प्लस 1, ठीक है, x प्लस क्या हो जाएगा 1। अब हम लोग जो है ना अब हम लोग आगे निकलेंगे, देखिए यहां से कैसे होगा, देखिए अगर मैं x माइनस 3 कॉमन कर लेता हूं, x माइनस 3 क्या कर लेता हूं कॉमन कर लेता हूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए बच जाएगा 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 ये गुणनखंड हो गया, और एक हमारे पास क्या है x प्लस 1, ठीक है ना, तो देखिए इसका जो अन्य गुणनखंड निकलेगा, एक तो पहले से अवेलेबल था, अन्य गुणनखंड क्या आया 2x प्लस 1 और x माइनस 3, यानी कि ये जो x माइनस 3 2x प्लस 1 और x प्लस 1 ये सभी जो है इस बहुपद का गुणनखंड है, इस बहुपद का गुणनखंड है। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 4x पे पावर 3 प्लस 20x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 18 का एक गुणनखंड जो है 2x प्लस 3 है, 2x प्लस क्या है 3 है, हमें क्या करना है, करें निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड निकालें, यानी कि कह रहा है कि एक गुणनखंड दिया हुआ है अन्य गुणनखंड निकालना है आपको, ठीक है ना, तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारे पास क्या हो जाता है आपको बताए थे, ये हमारा लेट px क्या हो जाता है px जो है 4x पे पावर 3 प्लस 20x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 18, और gx जो हमारे पास है वह है 2x प्लस 3। आपको बताए थे कि अन्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले px में gx से भाग देंगे, तो px आपके पास ये है और gx हमारे पास ये है, ठीक है ना, देखिए तो 2x प्लस 3 को भाग किस में लगाएंगे 4x पे पावर 3 प्लस 20x स्क्वायर प्लस 33x और प्लस 18, ठीक है ना। देखिए मैं फिर से एक बार रफली आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाह रहा हूं कि हमें लाना क्या होता है 4x स्क्वायर, क्या लाना होता है 4x स्क्वायर, 4x पे पावर 3 लाना होता है, हमारे पास है सिर्फ 2x, क्या है 2x, तो इसमें क्या गुना करें कि बराबर आ जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है 2x, हमारे पास क्या है 4x, अगर मैं 2 से गुना करो 2 दूनी 4 तो आ गया, लेकिन x पे पावर 3 लाना है, x पे पावर 1 ही है तो x स्क्वायर, इसका मतलब आप समझ गए कि अगर मैं 2x स्क्वायर से लगा देता हूं तो फाइनल लग जाएगा ना 2x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं 2x स्क्वायर को 2x
से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 x पे पावर 3 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 2x स्क्वायर को 3 से गुना कर दूं तो क्या होगा, 6x का स्क्वायर। आपको बताए थे यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन होता है, चिन्ह परिवर्तन में ऊपर में प्लस और नीचे माइनस, तो खत्म, ऊपर में प्लस नीचे माइनस, समान तो है नहीं, तो कट जाएगा कैसे, तो 20x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर चल जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, 14x स्क्वायर। चिन्हों के लिए टेंशन नहीं ली, क्योंकि बड़े के आगे जो भी चिन्ह होता है वही होता है, यानी बड़े के आगे प्लस होता है प्लस ही होगा, प्लस आप दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का टर्म आपके पास जो भी है 33x प्लस 18, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब आपको लाना है क्या, 14x स्क्वायर, और लाना किससे है, वही 2x स्क्वायर से ही लाना, आपको 14x स्क्वायर है, लेकिन फिर किसे, 2x से। तो अगर मैं 7 से गुना कर दूं तो 7 गुने 2 करेंगे 14 तो आ गया, लेकिन x स्क्वायर लाना है, x एक और दे देंगे तो x गुना x करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी इसी से गुना करेंगे। यानी अब जो हम लगाएंगे 7x से, क्या लगाएंगे, 7x से। अगर मैं 7x को 2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 14x स्क्वायर, ठीक है। और प्लस, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, 7 गुने 3 करेंगे क्या होगा, 21x। बताए थे यहाँ प्लस रहता तो माइनस, यहाँ प्लस रहता तो माइनस, सेम है, चिन्ह परिवर्तन है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस कट जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है चिन्ह परिवर्तन होने के बाद ऊपर में प्लस नीचे माइनस तो घट जाएगा, 33 में 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2, और यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 18। हमें लाना क्या है, 12x, लाना किससे है, वही 2x, 12x लाना है, लेकिन लाना है 2x से, तो सिर्फ किससे गुना होगा, 6 से। किससे गुना होगा, 6 से। आप देख रहे हैं प्लस 6 से हो रहा है, क्योंकि 6 लाना है, ठीक है ना। देखिए 6 गुने 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x, क्या हो जाएगा, 12x प्लस 6 गुने 3 करेंगे तो क्या होगा, 6 दिया 18। चिन्ह परिवर्तन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया, 0। इसका मतलब है कि देखिए हम लोग लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, px बराबर क्या लिख सकते हैं, qx गुने gx। आपको बताए थे ना, ये भाज्य होता है और ये होता है भागफल और ये होता है भाजक, ठीक है ना। तो अब देखिए px आपके पास जो बहुपद दिया वो तो पता है, यही वाला है ना, तो इसका जो है ना इधर करिए, देखिए px आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, px बराबर ही लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, 4x पर पावर 3 प्लस 20x स्क्वायर प्लस 33x और प्लस 18। ये हमारे पास px का मान दिया होता है ना, मैंने इतना बराबर लिखा है, ठीक है ना, मैंने इतना बराबर लिखा है। qx और gx, देखिए qx का मान जो है क्या है, qx आ जाइए भैया, qx यही है, ठीक है ना, तो 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ठीक है। उसके बाद गुणे हो जाएगा, ठीक है, और ये gx का मान क्या है, 2x प्लस 3, ये रहा, ठीक है ना। अब देखिए अन्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग इसी को खंड करते हैं, इसको क्या करते हैं, खंड करते हैं। तो 6 गुने 2 करके 12, अगर 12 से हम लोग को लाना क्या है, 7x लाना है। अगर मैं 12 को खंड कर देता हूं, देखिए 2 से तो 6 आता है, ठीक है ना, हमें लाना है 7। अगर मैं फिर 2 से करता हूं तो क्या आता है, 3, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, यानी कि आप लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4 यानी 4x और प्लस 3x और प्लस 6, इसको आप एक ब्रैकेट में रखिए और 2x प्लस 3 को आप एक ब्रैकेट में रखिए, ठीक है ना। देखिए हमारे पास जो है क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x और प्लस 6, ठीक है ना, और फिर है आपका 2x प्लस 3। यहां पे देखिए 2x स्क्वायर, ठीक है ना, क्या है, 2x स्क्वायर, इसका मतलब 2x है, क्या है, 2x है। आप जरा समझिए, अगर 2x स्क्वायर है तो आप क्या लिखेंगे, 2x गुने x। अगर आपके पास 4x है तो आप क्या लिखेंगे, 2x गुने 2। देखिए 2x कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन कर लेंगे, 2x, क्या कॉमन कर लेंगे, 2x, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x, यहां से बचेगा x, यहां से क्या बच जाएगा x, और यहां से क्या बचेगा 2, यहां से क्या बच जाएगा 2। उसी प्रकार आप यहाँ 3 कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस 2, 3 गुने 2 करेंगे 6 हो जाएगा ना। अब देखिए, और यहां पे हो जाएगा 2x प्लस 3, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां से देखिए x प्लस 2 है ना, कॉमन कर लीजिए, ओवेनिस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच क्या जाएगा, देखिए 2x और प्लस 3, क्या बच जाएगा, 2x प्लस 3, और हमारे पास पहले से है 2x प्लस 3,
तो ये तो अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, x पे पावर 3 प्लस 13x² प्लस 31x माइनस 45 का एक गुणनखंड x प्लस 9 दिया हुआ है। एक गुणनखंड क्या दिया हुआ है, x प्लस 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। एक गुणनखंड x प्लस 9 है, तो आपको अन्य गुणनखंड निकालना है। अन्य गुणनखंड निकालना वैसे ही निकालना है जैसे हम लोग पहले निकालते थे ना, लेट px का मतलब बहुपद x में दिया हुआ, देखिए x में दिया हुआ ना, इसलिए px मान ले रहे हैं। अगर वो बहुपद y में दिया हुआ था y मान लेते हैं, ठीक है ना। x पे पावर 3 प्लस 13x² प्लस 31x माइनस 45, ठीक है। और gx जो हमारे पास है वो क्या है, देखिए x प्लस 9, ठीक है ना। आप लोग को बताए थे कि इस तरह जो होता है ना ऐसे, तो यहाँ होता है rx, यहाँ होता है qx, यहाँ होता है gx और यहाँ होता है px। भाज्य भाजक भागफल शेषफल ऐसे होता है, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूला है भाज्य बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, है ना। और अगर शेष 0 आया तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, ठीक है ना। चलिए तो इसको अभी हटा दीजिए, ये मैं आप लोग को ऐसे बताया हूं, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अन्य गुणनखंड निकालने के लिए या अन्य इसका गुणनखंड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये px में gx से भाग देते हैं। क्या करते हैं, px जो है px में gx से भाग देते हैं, यानी कि x प्लस 9 जो हो गया वो x पे पावर 3 प्लस 13x² प्लस 31x अब माइनस 45, ये है, ठीक है ना। इसमें भाग देंगे। आपको लाना क्या है, x पे पावर 3, हमारे पास क्या है x, हमारे पास क्या है x, लाना क्या है ना, लाना क्या है 3, यानी कि इसमें x² से गुना करना होगा तभी ना, यहाँ 2 और 1 3, यानी इसके बराबर तभी होगा ना जी। अब देखिए तो क्या कर देंगे हम लोग, x का स्क्वायर से गुना करेंगे। x स्क्वायर को अगर 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 3, है ना। और इसको करेंगे x स्क्वायर को 9 से करेंगे तो 9x² आ जाएगा। आप लोग को बता चुके हैं चिन्ह परिवर्तन करना है, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस खत्म, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस, है ना। नीचे वाला का वैल्यू ही, नीचे वाला ही महत्व होता है, ऊपर में क्या है वो उड़ रहा है, ठीक है ना। नीचे वाला का महत्व है, ठीक है ना। तो नीचे वाला देखिए माइनस है, 13 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 4x², क्या बचेगा 4x²। चिन्ह क्या होगा, बड़े के आगे प्लस है वही है तो वही होगा, प्लस 31x और माइनस 45। अब देखिए आपको लाना क्या है 4x² और किसे लाना है x से, इसका मतलब है कि 4 तो देना ही पड़ेगा, है ना। जैसे देखिए आपको लाना है 4x² और लाना किसे, x से, तो x में किससे गुना करना होगा, 4 से गुना करके तभी ना 4 के बराबर होगा। और x² लाने के लिए x पे पावर 1 पहले से दिया हुआ तो x पे पावर 1 और कर देना है, ठीक है ना। तो यानी 4x पे पावर क्या हो जाएगा 1, तो 1 नहीं लिखते हम लोग, है ना। 4x को x से 4x² प्लस है 4 गुने 9 करेंगे क्या हो जाएगा 36, 9 चौके 36 हो जाएगा ना x। चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, आगे प्लस था ना, प्लस माइनस खत्म, ऊपर में प्लस नीचे माइनस खत्म, ऊपर में प्लस नीचे माइनस, इसका मतलब अलग अलग चिन्ह है, घटा होगा। तो 36 में से 31 घटा दिए कितना बचेगा 5x, क्या बचेगा 5x। लेकिन बड़े के आगे देखिए कौन सा चिन्ह है, इस चिन्ह को भूल जाइए आप, ये चिन्ह का मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब नहीं होता है, इस चिन्ह का ज्यादा मतलब होता है, यही मतलब आपको समझना है, ठीक है ना। तो बड़े के आगे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है ना, माइनस 45। अब आप देखिए लाना क्या है आपको -5x, शुरुआत में आपको -5x तो लाना है घटाने के लिए ना, और आपके पास सिर्फ क्या है x, तो इसमें माइनस तो करना होगा ना, -5 गुने x करेंगे तभी तो -5x होगा, यानी कि -5 क्या हो जाएगा -5। अब देखिए -5 गुने x करेंगे -5x, देखिए -5 गुने x करेंगे -5x, माइनस प्लस -5 गुने न करेंगे क्या हो जाएगा 45। अब चिन्ह बदल दीजिए, देखिए इसके आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके आगे भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर में माइनस नीचे प्लस, ऊपर में माइनस नीचे प्लस, है ना। यानी कि अब थोड़ा लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। px पता है, gx पता है, थोड़ा qx भी लिख लीजिए ना, ठीक रहेगा। qx क्या है आपका, qx है x² प्लस 4x माइनस 5, ये है, ठीक है, x² प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। अब देखिए आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है ना अन्य गुणनखंड के लिए थोड़ा इस साइड हेल्प लेते हैं, ठीक है ना, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बताए थे px जो होता है वो अगर शेषफल 0 आ गया
तो क्यू एक्स गुने जी एक्स के बराबर हो जाता है। क्या होता है? क्यू एक्स गुने जी एक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। तब पी अन्य गुणनखंड करने के लिए आप पी एक्स का वैल्यू आप लिखेंगे तो भी सही और नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पी एक्स बराबर इतना इतना होता है। अब देखिए क्यू एक्स का मान कितना है, देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसको एक ब्रैकेट में रखिए। और gx का वैल्यू क्या है, देखिए x प्लस 9, gx का मान क्या है, x प्लस 9। अब देखिए आपको बताए थे कि ऐसे खंड को कैसे करते हैं। 5 को पहले खंड करके आपको लाना क्या है, 4। कैसे लाएंगे, 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेगा ही, है ना। तो आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x, नहीं माइनस नहीं होगा क्योंकि हमको प्लस में बचाना है ना, तो बड़े के आगे प्लस देना होगा, माइनस x और माइनस 5। इसको आप बड़ी ब्रैकेट में रखिए, ठीक है ना। और इसको जो है ना x प्लस 9 रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा जरा, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 बचेगा। क्या बचेगा, x प्लस 5, क्योंकि 2x था एक बाहर कर लिया तो एक x बचा। यहाँ सिंगल x दिख रहा है वो भी बाहर कर लिया तो केवल 5 बचेगा। यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लिया। आपको बताया था कि जब भी आप माइनस कॉमन करेंगे ना, तो माइनस अगर जहां है तो वहां प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। और उसके बाद x प्लस 9, क्या हो जाएगा, x प्लस 9। अब देखिए x प्लस 5 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 5 कॉमन कर लिए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस 1। ये देखिए x माइनस 1 बच जाएगा ना। x प्लस 5 ये वाला x प्लस 5 कॉमन कर लिए तो हमारे पास क्या बच गया, x माइनस 1, ये x माइनस 1 बच गया और हमारे पास x प्लस 9 पहले से है। देखिए तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन है आप चाहे तो बहुत ही आसानी से इस तरह से पहले भाग करके, ठीक है ना, उसके अन्य गुणनखंड निकालने के लिए भाग करके इस प्रकार से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। अब देखिए इसमें जो है ना आपको ढूंढना पड़ेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा, देखिए बेसिकली सबसे पहले जो है ना हमें जो मदद करता था एक गुणनखंड देकर के, वो तो इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो तब कैसे करेंगे, तब के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना इसका शून्यंक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यंक। जैसे कि देखिए जो दिया हुआ बहुपद दिया हुआ क्या, ये तो हम लोग px बराबर मान लेंगे, px बराबर x पे पावर 3 प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग जो है ना शून्यंक निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार x का मान 1 लेके देख लेंगे, एक बार 2 देख लेंगे, एक बार मतलब देख लेंगे लेकर के, माइनस 1 भी ले सकते हैं, माइनस 2 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 लेकर के देखते हैं, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए कि x के जगह पर 1 है, ठीक है ना, तो 0 आता है क्या। देखिए अगर मैं 1 का क्यूब करूं, ठीक है ना, 2 है, 2 गुने 1 है ना, 2 गुने 1, 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस 6 गुने 1, अब प्लस क्या है 3। अब देखिए 1 का क्यूब करेंगे क्या होगा, 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1 मिलेगा, 1 गुने 2 करेंगे क्या होगा, 2 होगा, माइनस क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना। अब प्लस क्या है 3। अब आप देख पा रहे हैं 2 और 1 क्या होगा 3, माइनस 6 प्लस 3। अब देखिए अगर मैं बताऊं कि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, देखिए प्लस 3 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ प्लस है या माइनस है, अलग अलग चिन्ह में क्या होता है, घटा होता है। तो 6 में से 3 जगह क्या बचेगा 3, और बड़े के आगे जो चिन्ह है, देखिए बड़े के आगे माइनस 6 के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा दीजिए और प्लस 3। देखिए ये 3 में से 3 जगह क्या बचेगा 0। इसका मतलब है कि यानी हम लोग x बराबर 1 ले लिए ना, x बराबर 1 ले लिए, तो ये बहुपद का शून्यंक हो जा रहा था। क्या हो रहा था, बहुपद का क्या हो जा रहा था, शून्यंक हो जा रहा, ठीक है ना। बहुपद का क्या हो जा रहा है, शून्यंक। यानी अगर मैं 1 को इस साइड, है ना, x बराबर 1 लिए थे हम लोग, क्या लिए थे, यहां लिख देंगे x बराबर 1 लेने पर, ठीक है ना, x बराबर 1 लेने पर, ठीक है ना। हम लोग ये थोड़ा लिख देंगे, आप 2 भी ले सकते हैं, आप 3 भी ले सकते हैं, लेकिन जो शून्यंक आएगा वही हमारा सहारा हो जाएगा, ठीक है ना। शून्यंक आ गया, सहारा मिल गया, वही तो ढूंढ रहे थे, ठीक है ना। अब देखिए प्लस में इधर है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी देखिए px मान ये हो गया, तो gx का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, gx का मान हो जाएगा x माइनस 1। क्या हो जाएगा x माइनस 1। अब हम लोग क्या करते हैं, px को gx में भाग देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, px को gx में भाग देते हैं। देखिए जरा आप देखिए यहां पर, ठीक है ना, px को gx में क्या करेंगे, भाग देंगे। अब देखिए सबसे पहले आपके पास जो px है वो क्या है और gx क्या है, x माइनस 1
को किस में भाग देंगे, px में, x पर पावर 3 प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। सर भाग देना जरूरी है क्या? भाग देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें सिर्फ एक गुणनखंड बस यही नहीं निकालने बोल रहा है, मुझे और गुणनखंड निकालने के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तुम लोग देखते हैं, है ना, तो x पे पावर 3 लाना है तो x स्क्वायर से करेंगे तो x पे पावर 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है ना, x पे पावर 3। और यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है और इसके आगे क्या है, प्लस है। आप देख पा रहे हैं x स्क्वायर के आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है, तो आप माइनस लिख दीजिए, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि इसके आगे माइनस है तो प्लस होगा, इसके आगे प्लस है तो माइनस होगा। देखिए ये कट जाएगा। अब देखिए ये दोनों प्लस में आ गए, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो प्लस समान चिन्ह में मैंने बोला जब भी समान चिन्ह मिलेगा माइनस माइनस मिलेगा तो भी प्लस कर देगा, प्लस प्लस मिलेगा तो भी प्लस कर दिएगा। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि अगर माइनस माइनस है तो चिन्ह माइनस ही होगा, प्लस प्लस है तो चिन्ह भी क्या होगा, प्लस ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह हो जाएगा। 2x और 1x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, प्लस 3x स्क्वायर लाना है और लाना किससे, x से ही लाना है, x पे पावर 1 है। तो अगर मैं देखिए मैं रफ करके बता देता हूं आपको, 3x स्क्वायर लाना है वो भी x से लाना है तो इसमें 3 तो गुना करना पड़ेगा ना। तो क्या 3x स्क्वायर आ गया, नहीं 3x ही तो आया, x गुना 3 करेंगे तो 3 ही आया ना। अभी हमें करना होगा 3x से, क्या गुना करना होगा, 3x से। अब देखिए 3 गुना 1 करेंगे 3 है ना, 3 तो है, x गुना x करेंगे x स्क्वायर, यानी कि आप लगाएंगे हम लोग 3x से, किससे लगाएंगे, 3x से। अब देखिए 3x से लगाए तो 3x गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर। यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो इसके आगे प्लस। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि प्लस आप दे भी सकते हैं और नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे का क्या काम हो जाएगा, देखिए 3x को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x ही होगा, लेकिन चिन्ह के बाद पहले कर लेते हैं हम लोग। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस गुने माइनस करते हैं तो क्या होता है, कितने बार तो बता चुके हैं ना, तो माइनस हो जाएगा। 3x गुना 1 करेंगे 3x, देखिए चिन्ह बदलता है ना, इसके आगे प्लस है तो यहाँ माइनस, इसके आगे माइनस है तो प्लस, ये कट गया, दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब क्या बचेगा, देखिए ऊपर में माइनस है नीचे क्या है, प्लस है, ऊपर में माइनस है नीचे क्या है, प्लस है, तो अलग अलग चिन्ह में घटा होता है। मैंने बताया 6 में से 3 जाएगा 3 और x। आप देख लीजिए बड़े में 3x है, ये 6x है, तो बड़े 6x है तो उसके आगे क्या है, चिन्ह क्या है, देखिए माइनस है तो माइनस लगा दीजिए आप, प्लस 3। अब लाना क्या आपको, माइनस 3x, क्या लाना है, माइनस 3x। किससे लाना है, तो वही x से लाना है। तो x गुने अगर माइनस 1 करूंगा है ना तो आ जाएगा क्या, नहीं माइनस x आ जाएगा। आपको करना होगा 3 से, माइनस 3 से, किससे करना होगा, माइनस 3 से, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए माइनस 3 गुना x करेंगे तो माइनस 3x, माइनस 3 गुना x करेंगे क्या होगा, माइनस 3x। अब प्लस देखिएगा यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, ठीक है ना। यहाँ माइनस है और यहाँ क्या आएगा, प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 गुना 1 करेंगे 3x, यहाँ आप चिन्ह बदलिए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखिए सेम है ना, आ गया ना। अब आप px बराबर क्या लिखते हैं आपको पता है ना, px बराबर लिखते हैं जब qx गुने gx। ये क्यों सर, मैंने बोला जब शेषफल अगर 0 आ जाए तो आप फॉर्मूला यही बन जाता है ना। तो देखिए qx का मान क्या है, देखिए x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3, ये एक में हो जाएगा है ना। अब देखिए उसके बाद जो है ना gx का मान क्या है, gx आ जाइए x माइनस 1, क्या है x माइनस 1, ठीक है x माइनस 1 है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 का सेकेंड, वही है निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात करें और गुणनखंड बस x पे पावर 3 माइनस 7x प्लस 6 का करना है। गुणनखंड किसका करना है, सवाल देख लीजिए आप, x पे पावर 3 माइनस 7x प्लस 6। एक बार क्वेश्चन को फिर से मिला दिए, कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन गलत नहीं है, मैंने मिला दिया, ठीक है। आइए अब देखिए इसको हम लोग करेंगे कैसे। इसमें भी देखिए हमारे पास जो मदद करने वाला पॉइंट है वो नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को जो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले मान लीजिए लेट px बराबर मान लीजिए x पे पावर 3 माइनस 7x प्लस 6। हम लोग कोशिश करेंगे x बराबर 1 लेने पर, शुरुआत इसी से करते हैं, देखते हैं x बराबर क्या ले रहे हैं, 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर
अगर नहीं आएगा तब हम लोग का ट्रायल रहेगा 2 या -1 या -2, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं 1 लेकर के देख रहा हूं तो क्या होता है, 1 पर पावर क्या हो जाएगा 3, -7 गुने 1 और +6। अब देखिए 1 -7 गुने 1 करेंगे 7 और +6। अब देख पा रहे 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 और -7, यानी 7 में से 7 जगह क्या हो गया 0। इसका मतलब है कि मैंने x का मान क्या लिया था 1, यानी कि ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में, इधर क्या हो गया 0। हमारा ये क्या बन जा रहा था gx, क्या बन जा रहा था gx। हम लोग आगे क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे px में gx से भाग देते थे, वही हम लोग यहां भी करेंगे, px को gx में क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक है। देखिए यहीं से हम लोग भाग स्टार्ट करते हैं। देखिए x है ना, x -1, ठीक है, x -1, x -1 हम लोग x पे पावर 3 -7x +6, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले अगर मैं x पे पावर 3 लाऊंगा तो x स्क्वायर से करना पड़ेगा ना गुना, x स्क्वायर गुना x करेंगे x पे पावर 3 आ जाएगा, लेकिन अगर x स्क्वायर को -1 से करेंगे तो क्या होगा -x², ठीक है ना। देखिए यहाँ चिन्ह परिवर्तन होगा तो माइनस होगा, यहाँ चिन्ह परिवर्तन होगा प्लस होगा, ये टर्म तो कट जाएगा। लेकिन सर क्या 7x और x² को जोड़ सकते हैं क्या, नहीं भैया ऐसा नहीं होता है। अगर आप कहीं ऐसा कर दिए तो समझिएगा आप अन्याय कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों सर, क्योंकि देखिए ये समान पद है का, ये समान टर्म नहीं है, ये x में और यहाँ x² है, तो नहीं हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब सर पहले x² को लिख दीजिए और फिर लिख दीजिए -7x, क्या लिख देंगे -7x या 7x, ठीक है, और +6, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, आपको लाना क्या है x², किससे लाना है x से, यानी +x से करना पड़ेगा, है ना। x गुना x करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास x² और x प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह माइनस कर दिए, x गुना 1 करेंगे क्या होगा x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट गया, ठीक है ना। अब देखिए x है x है, यानी दोनों एक जाता है, यानी समान टर्म आ गया, ठीक है ना, क्या हो गया समान टर्म। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x, क्या हो जाएगा 7x, है ना, 7x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा +6। देखिए अगर आप लोग को दिख रहा है तो एक स्टेप आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 7x में से 1x जाएगा तो क्या 7x बचेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर में माइनस है यहाँ प्लस में, नहीं भैया 6x बचेगा। आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा हम क्लास में लाइव क्लास में कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए बड़े के आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा ना। अब -6x लाना है, क्या करना है -6x, तो माइनस तो देना होगा और 6 देना होगा, तभी ना 6 गुना -x करेंगे तो -6x आएगा, ठीक है ना। और माइनस और माइनस प्लस 6 गुना 1 करेंगे 6। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, देखिए अगर आप लोग को दिख रहा है तो चलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो शेषफल क्या आ गया हमारे पास 0, शेषफल क्या आ गया हमारे पास क्या आ गया शेषफल 0, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं px की जगह पे क्या लिख देते हैं, px की जगह पर लिखते हैं qx गुने gx। देखिए qx क्या है, qx आपका यही निकल गया ना, इसी को तो qx बोलते हैं ना, qx क्वोशिएंट, या जिसको हम लोग भागफल बोलते हैं ना, x का स्क्वायर प्लस x -6 और इधर हो जाएगा आपके पास gx का मान जो हमने निकाला था x-1, क्या निकाले थे x-1। अब देखिए इसको जो है ना 6 को खंड करके हम लोग को बीच में x लाना है, यानी सिंगल 1 लाना है, क्या लाना है 1 लाना है। कैसे आएगा सर, देखिए अगर मैं 6 को खंड करता हूं, देखिए तो 2 से 3, 3 से 1, यानी 3 गुना 1 करेंगे 3, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा। तो हम लोग को वही तो बचाना था x² प्लस 3x माइनस x, प्लस में बचाना था इसलिए बड़े के आगे प्लस, है ना। और माइनस क्या हो जाएगा 6, है ना, माइनस क्या हो जाएगा 6। क्या ये मैंने सही लिख दिया, अगर आप देखिए क्या मैंने सही लिख दिया, नहीं भैया 3x, यानी 3 गुने 1, 3 में से 2 जाएगा तब x बचेगा, अभी तो 3x में से x जाएगा तो 2x बच जाएगा, हमारे पास x ही बचाना था, यानी कि मैं यहाँ पे एरर कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है ना, आप समझ में आता होगा। यस सर, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है, x-1 आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए x, अगर यहाँ से x कॉमन कर लेते तो हमारे पास क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बच जाएगा +3, क्योंकि x एक x बार किया तो एक x बच गया था, यहाँ पे x बार कर लिए तो सिर्फ 3 बच गया, यहाँ से -2 बार कर लिए तो बचेगा क्या x, क्या बच जाएगा x, और माइनस बार कर लेंगे क्या बचेगा, क्या बच जाएगा प्लस,
क्यों सर? अरे भैया माइनस गुना माइनस होता है प्लस। क्या होता है? माइनस गुना माइनस होता है प्लस, ठीक है ना। तो पहले से एगो माइनस है, अब प्लस गुना माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब माइनस ही नहीं। देखिए आप समझिए कि प्लस गुना माइनस है और आपने कॉमन क्या किया? माइनस, तो प्लस ही बचेगा ना। हाँ ये तो सही है। तो आप देखिए x प्लस क्या बच जाएगा 3, और ये तो हमारे पास पहले से x माइनस 1 है ना, इसको इसमें सम्मिलित मत करिएगा, अभी इसको जो है ना अलग में ही रहने दीजिए, वरना जो है ना वो प्लस माइनस वाला काम हो जाएगा। अगर प्लस करेंट माइनस करेंट से अगर भिड़ जाता है तो देखता है ना भयानक युद्ध होना शुरू हो जाता है ना, चिंगारी निकलना शुरू होता है। x प्लस 3 को अगर मैं कॉमन कर लेता हूं, x प्लस 3, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? x माइनस 2, और हमारे पास पहले से क्या x माइनस 1। अरेंज करना है तो कर दीजिए x माइनस 1 है ना, x माइनस 2 और x प्लस 3। अरे अरेंज नहीं, इसको बोलता है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ लोग और कुछ बोलते हैं इसको, मैनेज के लिए मेकअप भी करते हैं कोई, है ना, मेंटेनेंस दिखने के लिए, ठीक है ना। तो यही है, मेंटेनेंस कर दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से आप जो है ना सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं उसी प्रकार, है ना। जैसे अभी हम लोग निकालते थे, गुणनखंड निकालना है, और गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेट px क्या मान लेते हैं? x पे पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। मैंने आप लोगों को बोला कि सबसे पहले x का मान 1 लेके देख लीजिए, बहुपद जो दिया हुआ वो शून्य में बदलता है कि नहीं है। अगर शून्य में बदलता है तो वही हमारा पहला gx मान लेते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूं x बराबर क्या ले रहे हैं? x बराबर 1 लेने पर, है ना, x बराबर 1 लेने पर, ठीक है ना। ले रहे हैं तो लिख दे रहे हैं ना, वरना लेंगे और लिखेंगे नहीं तो अच्छी बात नहीं है। चलिए तो x बराबर हम लोग 1 लेते हैं, यानी 1 पर पावर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 गुना 1 पर पावर क्या हो जाएगा? यहाँ 2 माइनस, है ना, माइनस, और x का मान क्या रखना है? 1, है ना, प्लस 2। चलिए करके देखते हैं ना, 1 का क्यों करेंगे? 1 गुने 1 गुने 1 मतलब 1, 2 गुने 1 का स्क्वायर करते क्या होता है? 1 होता है। अरे 1 गुने 2 करेंगे तो वही होगा। खैर चलिए हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 और प्लस 2। देखिए आप अगर देख पा रहे तो आप ऐसे देखिए ना, ये प्लस में है ये माइनस में, सीधा सीधा साफ साफ कहानी खत्म कर दिए। ये माइनस में है और ये प्लस में है, जीरो आ गया ना, जीरो। इसका मतलब x बराबर जब हम 1 लिए हैं तो बहुपद जो है ना शून्यंक में बदल गया, शून्य में बदल गया, यानी x ये प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 1, यानी 0। हमारा gx यहीं से मदद मिलता है ना, gx बराबर क्या हो गया? x माइनस 1, क्या मिल गया? x माइनस 1, क्या हो गया? x माइनस 1। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? देखिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? px में gx से भाग देते हैं। हमारे पास gx क्या है? हमारे पास px क्या है? सब तो दिख रहा है ना, हमारे पास px ये है, gx हमारे पास ये है, यानी x माइनस 1 से भाग किस में लगाएंगे? x पर पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 से लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए x पे पावर 3 लाना है तो x स्क्वायर से कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास x पे पावर 1 पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है ना। अब देखिए उपलब्ध है, अवेलेबल का मतलब उपलब्ध हुआ, ठीक है ना। तो x पे पावर क्या हो जाएगा? 3, x स्क्वायर को x से करेंगे तो x पे पावर 3, यहाँ माइनस है, इसके आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है ना। x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ पे है ना, यहाँ आगे प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट गया, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, यानी 2x स्क्वायर में से 1 x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा तो सिर्फ x स्क्वायर, क्या बचेगा? x स्क्वायर, ठीक है, क्या बचेगा? x स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा? x। लेकिन सर प्लस x स्क्वायर बचेगा माइनस x स्क्वायर बचेगा, तो ये तो आप भी देख सकते हैं, बड़े के आगे प्लस है या माइनस है? बड़े के आगे प्लस है या माइनस है? तो बड़े के आगे देखिए माइनस है तो माइनस दे दीजिए, है ना। अब प्लस क्या हो जाएगा? 2। देखिए माइनस लाना है, इसके लिए माइनस देना ही पड़ेगा, ठीक है। और लाना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स देंगे तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा। इसका मतलब है एक्स गुने एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसके आगे माइनस था और इसके आगे प्लस था, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस दे दिए। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस दे देंगे। एक्स गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए चिन्ह तो बदलेगा ना, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, ये दोनों कट गया। लेकिन ये तो कि माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में समान चिन्ह में प्लस होता है, 1x 1x क्या हो जाएगा? 2x, लेकिन माइनस में हो जाएगा प्लस 2,
ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, जरा थोड़ा ध्यान से देखिए, माइनस लाना है, फिर क्या लाना है माइनस, तब माइनस दे दिए, 2 लाना है तो 2 गुने x, 2x हो जाएगा ना, माइनस 2x, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, 2 गुना 1 करेंगे तो 2, अब चिन्ह बदल दीजिए ना, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, ये साफ, अब यानी कि 0, क्या आ गया 0। अब देखिए हमारे पास ये जो निकला, क्या निकला, QX निकला, क्या निकला QX। जरा एक स्टेप लिख दीजिए ना, PX क्या दिया हुआ था, PX जो आप माने थे वो क्या माने थे, x पर पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये PX माने थे आप, है ना। और GX जो हमने फिर से मान लिया था देख करके शून्यंक, तो x माइनस 1, और हमारे पास QX क्या निकला, QX निकल गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, PX बराबर क्या करते हैं, QX गुने GX, QX गुने GX, इसको G लिख दीजिए, दोनों QX लिखिएगा तो सही नहीं है, ठीक है ना, QX। अब आप क्या QX देख पा रहे हैं क्या, अगर देख पा रहे हैं तो सही है। QX का मान जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये है, ठीक है। और हमारे पास GX का जो मान है वो क्या है, x माइनस 1, शुरुआत में ही बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए, है ना। चलिए आगे देखिए, x स्क्वायर माइनस x, माइनस क्या लिख सकते हैं x, यही सही है सर, नहीं सर देखिए 2 को खंड करिए ना, 2 को खंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, एक 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा ना, तो आप इसको ऐसे लिखिए माइनस 2x प्लस x, तब ना माइनस में बचेगा, बड़े के आगे माइनस लगाएंगे तो, और माइनस 2, इसको अभी फिलहाल बड़ी ब्रैकेट में रखिए, ठीक है ना, और इसको रख दिए x माइनस 1। देखिए ये रफ है, आप और इस साइड कर लीजिए, ठीक है ना, वो बेटर रहेगा, कंफ्यूजन से अच्छा है कि आप थोड़ा दूर कर लीजिए, वही सही है, ठीक है। देखिए अब यहां से क्या कॉमन करेंगे, x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, क्या बचेगा x माइनस 2, और यहां से प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2, ये दोनों बड़ी ब्रैकेट में, और हमारे पास क्या है x माइनस 1 जो पहले से है। अब देखिए x माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 2 अगर मैं कॉमन कर लेता हूं तो बचेगा क्या, x प्लस 1, क्या बचेगा x प्लस 1, और x माइनस 1 जो पहले से है। अब आप सजाना है, सजा दीजिए, x प्लस 1 पहले कर दीजिए, x माइनस 1 बाद में कर दीजिए, और x माइनस 2 को एकदम पीछे कर दीजिए, तो इस तरह से आप उत्तर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया, और ऐसे ही आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपका लेफ्ट बच गया है वो आपकी चैलेंजिंग के लिए आप चाहे तो उसको बना सकते हैं। चलिए तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, चलिए आप जहां भी हैं मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें, धन्यवाद।